के मानसून सत्र का छठा दिन आज सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर होगी चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने हल्द्वानी की ड्रेनेज समस्या पर जताई जन नाराजगी। 1 माह में ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। महाकुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े में हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। जौली ग्रांड एयरपोर्ट और ऋषिकेश के बीच रानी पोखरी का पुल ध्वस्त, नदी में गिरे कई वाहन, जांच के आदेश। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड में शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 32 नए मामले, 32 ने दी कोरोना को मात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन आज। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में आज राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा होगी और इस चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भूखमरी समाप्त करना, सभी के लिए स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। और इसके साथ भी कई ऐसे मुद्दे होंगे, कई ऐसे विषय होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक इस पर प्रतिभाग करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी आज सदन में। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। सदन में आज राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा की जाएगी। गरीबी, बेरोजगारी समेत कई मुद्दों पर आज सदन में चर्चा की जाएगी। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, पहले तो आज क्या कुछ सदन में होने वाला है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए वंदना, सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होगी और मोटा माटी जो सदन है वो उसकी जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। आज ये जो छठा दिन है, इस दिन मुख्य रूप से सतत विकास पर चर्चा की जाएगी और कई सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो है वो इसमें प्रतिभाग करेगा। मुख्य रूप से जो उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र था वो 5 दिन चला है, जिसमें कि 8 विधेयक हमारे पारित हुए हैं। कई सारे जो करीब 800 से करीबन जो सवाल थे उसको उसके जवाब सदन में दिए गए। तो इस तरीके से आज जो छठा दिन है वहाँ पर सतत विकास पर चर्चा की जाएगी और यहाँ पर कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें कि सभी जो पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं वो सभी अपने अपने सुझाव दे सकेंगे और किस तरीके से हम बेहतर भारत की तरफ, बेहतर उत्तराखंड की तरफ आगे बढ़े, इन सब विषयों को लेकर के आज पूरे दिन भर चर्चा की जाएगी। तो आज छठा दिन भी 11 बजे शुरू होगा। सदन की कार्रवाई 11 बजे से। अंकित, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, ये मुद्दे हमेशा सामने आते रहे हैं और बात आज बेरोजगारी की करेंगे क्योंकि आज सदन में बेरोजगारी को प्रमुखता से रखा जाएगा। वहीं अगर 2019 की बात करें तो 2019 के आंकड़ों में भी ये आया था कि बेरोजगारी का जो स्तर है उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। और अभी की अगर हम मौजूदा परिस्थिति की बात करते हैं वंदना, तो करीब 14% की करीबन हमारी जो बेरोजगारी दर है वो पहुंच गई है। इस तरीके के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे हैं और हालांकि सरकार का दावा यह है कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। इस बीच जो कोरोना महामारी के चलते थोड़ी परिस्थितियां बिगड़ हुई है, लेकिन बावजूद इसके सत्ता पक्ष की ओर से ये तर्क दिया जा रहा है कि तमाम जो योजनाएं हैं, सरकार की जो योजना है उसके माध्यम से लोगों को स्वरोजगार दिया जा रहा है। रोजगार के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही सरकारें ये प्रयास कर रही है कि जो तमाम जो विभागों में सरकारी विभागों में जो खाली पड़े हुए पद हैं
रिक्त पड़े हुए पद हैं उन सभी पदों को भरा जाए। तो कुल मिलाकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बेरोजगारी का जो मसला है वो काफी महत्वपूर्ण मसला है और कांग्रेस पार्टी तो लगातार बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के आंदोलन कर रही है। आज भी अगर हम सतत विकास की जो आज चर्चा होने जा रही है उसमें भी बेरोजगारी का एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से बेरोजगार युवाओं के हाथों को रोजगार दिया जाए, इन सब विषयों को लेकर के पक्ष विपक्ष अपनी ओर से अपने अपने तर्क देगा, क्या कुछ खामियां हैं उसके बारे में बताएगा। साथ ही साथ जिस तरीके से देश में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, उसको कैसे किस तरीके से उत्तराखंड में बेहतर बनाया जा सके, क्या कुछ विकल्प है, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। जो बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य को लेकर भी सदन में चर्चा की जाएगी, बेरोजगारी के मुद्दे को भी चर्चा में रखा जाएगा और इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज सदन में रखा जाएगा। जानकारी देने के लिए अंकित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, आज सदन का छठा दिन है और विकास कार्यों को लेकर कई सारे मुद्दे रखे जाएंगे सदन में और विकास कार्यों पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा के मुख्य विषय गरीबी से मुक्ति, भूखमरी समाप्ति करना होगा, सभी के लिए स्वस्थ जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। और देहरादून से खबर है, सीएम धामी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे और सीएम धामी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को देंगे श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग 10:30 बजे विधानसभा के लिए रवाना होंगे। विधानसभा की कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे और 5 से 6 बजे के अंतराल तक सीएम कैंप कार्यालय में शासकीय कार्य करेंगे और इसके बाद पुनः निर्मित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय। खबर देहरादून से बता रहे हैं, सीएम धामी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय। प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में करेंगे प्रतिभाग। सीएम धामी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। देहरादून से खबर, 10:30 बजे सीएम विधानसभा की कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे। पुनः निर्मित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। सुबह 10 बजे प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे पुष्कर सिंह धामी। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, फिर पुनः निर्मित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, प्रतिभाग करेंगे, वर्चुअली संवाद करेंगे। सीएम धामी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अशोक कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आज सीएम प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सोनाली, आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
बीजेपी प्रदेश कार्यालय के लिए रवाना होने वाले हैं, जो कि 10 बजे का उनका समय रखा गया है। 10 बजे वो अपने मुख्यमंत्री आवास से प्रस्थान करेंगे और तकरीबन 10:15 बजे के आसपास वो बीजेपी कार्यालय पे पहुंचेंगे और इस दौरान श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वो प्रतिभाग करेंगे, जहां पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान श्री कल्याण सिंह, जो कि राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हाल ही में उनको जो निधन हुआ है, उसका क्या नाम यहाँ पर कह सकते हैं, उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। क्योंकि अगर बात करें पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की, तो जिस तरह से उनका एक राजनीति का सफर रहा है, उन्होंने एक राजनीति के सफर में एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा यहाँ पर भूमिकाएं निभाई हैं। अब एक मुख्य पदों पर रहकर जिस तरह से उन्होंने सूबे की कमान संभाली और राजस्थान में राज्यपाल पद की कमान संभाली और जिस तरह से जनहित के मुद्दों को वो उठाते थे और कहीं ना कहीं जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसको धरातल पर कैसे उतारना है, इसको लेकर बखूबी वह जानते थे और जनता के बीच में रहकर किस तरह से क्या कहते समन्वय बना के रखना है, उसको लेकर एक वो बहुत अच्छे से जानते थे। यही कारण रहा था कि राजनीति का सफर उनका एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है और हमेशा जनता ने उनको पसंद किया है और ये आज उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। अशोक, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ सोनाली नहीं, वंदना है और दूसरी बात ये कि आज सीएम कार्यक्रम का आयोजन होगा और प्रदेश कार्यालय में पहुंचेंगे, और क्या कुछ खास रहने वाला है इस कार्यक्रम में? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसे विधानसभा की कार्रवाई का आज आखिरी और छठा दिन है और इस दौरान 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई शुरू होनी है और जो सदन की कार्रवाई जब शुरू होगी तो उस दौरान वो सदन की कार्रवाई में प्रतिभाग करेंगे और जिसके बाद प्रतिभाग के बाद फिर वो अपने कैंप कार्यालय में भी आज उनका शासकीय कार्य को पूरा करने का कार्यक्रम रखा गया है और इस दौरान जो प्रधानमंत्री द्वारा जो जलियांवाला बाग परिसर प्रशिक्षित है उसको लेकर जो वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ होने जा रहा है, उसमें भी सीएम पुष्कर सिंह धामी आज प्रतिभाग करेंगे। और जो रोजाना की तरह अगर हम शासकीय कार्य की उनकी बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक बात कही है कि जो शासकीय कार्य है वो ज्यादातर अपने न्यू कैंट रोड आवास स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूरा करने को जरूरी समझते हैं, तो आज वही अपने शासकीय कार्यों को आज भी उसी रोजमर्रा की तरह आज अपने उन तमाम शासकीय कार्यों को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी अशोक, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं सीएम धामी आज प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे, पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देंगे, पुनः निर्मित कार्यक्रम में वर्चुअली प्रतिभाग करेंगे। सीएम धामी सुबह 10 बजे पहुंचेंगे प्रदेश कार्यालय। देहरादून से खबर, प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे पुष्कर सिंह धामी। और खबर देहरादून से है, कुंभ कोरोना जांच घोटाले का मामला और मामले पर कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का बयान और 2 अधिकारियों पर कार्रवाई होना काफी नहीं, ये प्रीतम सिंह ने कहा है। मामला बहुत गंभीर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, प्रीतम सिंह ने कहा है, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए और कुंभ कोरोना जांच घोटाले का ये मामला सामने आया है, जिस पर कांग्रेस ने कार्रवाई करने की मांग की है और कई सारे सवाल उठाए। मामला बहुत गंभीर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा है, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा है सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कराए। कुंभ कोरोना जांच घोटाले का मामला है। जिस पर कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए गए हैं, कार्रवाई की मांग की गई है। देहरादून से खबर बता रहे हैं, कुंभ कोरोना जांच घोटाले का मामला सामने आया है। मामले पर हुई कार्रवाई पर कांग्रेस ने कई सारे सवाल उठाए हैं। विकासनगर से खबर है, क्षेत्रीय विधायक ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विकासनगर से खबर बता रहे हैं, संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
प्रभावितों को हर संभव मदद दिए जाने की बात कही गई है और प्रशासन और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। स्थानीय लोगों से प्रभावितों की मदद की अपील भी की जा रही है। प्रभावितों को हर संभव मदद दिए जाने की बात कही जा रही है। ये तस्वीरें हैं, बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने की अपील की जा रही है। बारिश के मौसम में उत्तराखंड में कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं और भूस्खलन से प्रभावित लोगों की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं और लोग एक दूसरे की मदद की गुहार लगा रहे हैं। पर नदी नाले अपना रास्ता छोड़ करके और गांव में जलधाराएं चली गई, मवेशियों को नुकसान हुआ, मकानों को नुकसान हुआ, फसल को भयंकर नुकसान हुआ है और बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड हो करके बहुत खतरनाक स्थिति बन गई। मंगलौर से खबर है, आज भाकियू नगर पालिका मंगलौर में देगी धरना। जल भराव की समस्या को लेकर धरना देगी। पिछले कई सालों से बनी हुई है जल भराव की समस्या। मंगलौर के मोहल्ला टोली में बनी हुई है जल भराव की समस्या। स्थानीय निवासी कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी हालात नहीं सुधरे हैं और जल भराव की समस्या आए दिन सामने आती है और नगर वासियों को, मोहल्ला वासियों को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कई बार अधिकारियों से इस मामले की कार्रवाई पर अपील भी की, लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। मंगलौर से खबर, आज भाकियू नगरपालिका मंगलौर में देगी धरना। जल भराव की समस्या को लेकर भी देगी धरना। पिछले कई सालों से बनी हुई है जल भराव की समस्या। लक्सर से खबर है, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश। खबर लक्सर से बता रहे हैं आपको। लक्सर व हरिद्वार देहात क्षेत्र में रात से हो रही बारिश। तेज हवाओं के साथ साथ बारिश जारी है और बारिश से फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट में किया गया है और भीमकोटा बैराज से गंगा बह रही है। वार्निंग लेवल से ऊपर गंगा का लेवल है। तेज हवाओं के साथ बारिश लगातार जारी है। बारिश होने से फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। लक्सर से खबर बता रहे हैं, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश। लक्सर व हरिद्वार देहात क्षेत्र में रात से हो रही बारिश। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष व
अधिवक्ता हाईकोर्ट ने नितिन कार्की ने जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल के माध्यम से एक पत्र मुख्यमंत्री को लिखकर नैनीताल की विश्व में लोकप्रियता का जिक्र करते हुए यहां के बिगड़ते माहौल के बारे में जानकारी दी। पत्र में कहा गया है कि नैनीताल में अनियंत्रित तरीके से यूपी से आए लोग अवैध कारोबारों और अवैध निर्माणों से लिप्त हैं। ये लोग मुरादाबाद, रामपुर, टाडा और दड़ियाल जैसे शहरों से आ रहे हैं, जिससे क्षेत्र की शांति भंग होने की भय बना हुआ है, जो आने वाले समय में पर्यटन के लिए घातक साबित हो सकते हैं। कुछ विगत वर्षों से इतना पॉपुलेशन जो है एकदम से बढ़ गई है और आसपास के जितने क्षेत्र हैं, मुरादाबाद, रामपुर, दड़ियाल और जो भी अन्य क्षेत्र हैं, यहाँ से लोग बड़ी तादाद में नैनीताल में बसने लग गए हैं। और उसके अलावा छोटे छोटे रोजगार जैसे गाइडिंग हो या कोई फड़ लगाना हो या अन्य रोजगारों को सीधे आके करने लगते हैं। और उसके बाद जितनी यहाँ भूमियाँ हैं, जो भूमियाँ मंजूर हैं या जिनमें कोई बसता नहीं है, उन भूमियों में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें जाके ये अपने मकान बना लेते हैं। कोई रोक टोक नहीं है। और नैनीताल शहर में अगर आप आज की स्थिति देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो टूरिज्म बेस्ड ऑक्यूपेशन है उसमें सारे के सारे बाहर के लोग हैं। तो इस संबंध में ऑलरेडी निर्देशित किया गया है। इसमें हम लोग जब भी मीटिंगें हमारी होती हैं, इसमें इस विषय पर हम लोग की चर्चा होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा कैपिटल के सामने जितने फल ठेली वाले हैं जो रजिस्टर्ड हैं और जो यहाँ के, हम कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को यहाँ पे काम करने का मौका मिलना चाहिए। और जो फेरी वाले आते हैं उन लोगों की लगातार यहाँ पे जांच होनी चाहिए। और जहाँ तक किसी होटल में किसी व्यक्ति के अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के रहने की बात है, तो जो यहाँ के लोकल्स को भी जागरूक होना चाहिए कि जो अपना होम स्टे चला रहे हैं, जो होटल चला रहे हैं, बिना अपने आइडेंटिफिकेशन के वो अपना किसी को कमरा न दें अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति संदिग्ध है। कोरोना के खात्मे पर सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। कोरोना टेस्टिंग से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन तक स्वास्थ्य विभाग एक तरह से युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से अभियानों को पलीता लग रहा है। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट की है। रिपोर्ट में देरी को लेकर ग्रामीणों ने आज भी सीएससी पर हंगामा किया। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि एक तरफ तो सरकार ने कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट की 24 घंटे का समय निर्धारित किया है, लेकिन दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी 24 घंटे की बात छोड़िए 72 घंटे बाद भी रिपोर्ट मुहैया नहीं करा रही है। हमारे यहाँ पे अस्पताल में आए थे तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत से आदमी, गांव गवांड के आदमी, क्षेत्र के आदमी बड़ी देर से परेशान है। और इनका कहना है कि हमें 1-2 दिन से लगातार यहाँ चक्कर काट रहे हैं। इन्हें अपनी कोरोना की रिपोर्ट चाहिए थी, लेकिन कोरोना की रिपोर्ट जो है स्टाफ को दे नहीं रहा है। और सही दूसरी बात इनकी शिकायत है कि जो स्टाफ के आदमी है वो उन्हें सही रास्ता नहीं बता पा रहे हैं कि कहाँ क्या रिपोर्ट मिलेगी, कहाँ से आपको रिपोर्ट मिलेगी। खबर पौड़ी से है, जहां विकास खंड पाबो के अंतर्गत आने वाले ग्राम सभा बुरासी के अंतर्गत आने वाले नोठा सेजी मोटर मार्ग पर एक मैक्स दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। इस दौरान पाबो चौकी प्रभारी सूरत शर्मा ने बताया कि वाहन चालक लक्ष्मण सिंह राणा वाहन को लेकर नोठा से सेंजी की ओर जा रहे थे, जहां पर आधे रास्ते में ही वाहन चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और वाहन 200 मीटर गहरी खाई में जा समाया। और तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन चालक के गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है और वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। दुर्घटना में चालक की मृत्यु हो गई है। नोठा सेंजी मोटर की खबर बता रहे हैं, वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। और ये नोठा सेंजी मोटर मार्ग की तस्वीरें आपके सामने हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।